तो टाइम कब आया कि आपको लगा कि भाई अब रूहिल होल्डिंग्स या ये बिजनेस में जाना चाहिए? थॉमस एडिसन ने इतनी बारी बल्ब बनाने की कोशिश की, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, 100 से भी ऊपर बारी वो फेल हुआ था, लर्न कर रहा था। मेरे ख्याल से वो लर्न कर रहा था, इसीलिए वो आखिरी में जाके बल्ब बना पाया। तो सर एआई आपके बिजनेस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है? Well, AI is artificial intelligence, which is earlier also it was there, but in a different form. You know, every year our processing speed, or you can say computing speed, is getting double, and in fact more than that nowadays. एआई साइबर क्राइम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना हुआ है आज की डेट। इंडिया में अभी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं दूर है, जिनको नहीं पता कि किस तरीके से क्या चीज जनरेट होती है। तो मेरे लिए काफी ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप देखेंगे पहले क्या होता था, याद है जब हम स्कूल में थे तो गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती थी जूडो कराटे की, सेल्फ डिफेंस, राइट? तो एक ज्ञान सेतु करके प्लेटफॉर्म आपने डेवलप किया एआई में, तो सर ये कैसे काम करता है और कैसे इसने चीजों को और आसान कर दिया है? एआई में हमें डेढ़ एक डेकेड हो गया है काम करते, 15-16 साल। एजुकेशन में स्पेशली हम आधा दर्जन से 2 दर्जन के करीब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सर अगर आपको एलन मस्क के साथ डिनर करने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या क्वेश्चन करोगे? इलॉन पे तो मैं बता नहीं सकता, मतलब उससे तो बताएंगे ना, बोले या साहब बाबा जी को बताएं, बाबा जी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ही इज द मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। ये शेर आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि इन्होंने स्क्रैच से आज एक 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी खड़ी कर दी है। मैं स्वागत करता हूं अंशुल रूहिल जी का। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच एंड इट्स एन ऑनर। आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतने बिजी होते हुए भी यू मेड सम टाइम फॉर मी। बाकी तो नंबर गेम है, इट्स अ लाइफ एंड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। आज की जो हमारी कन्वर्जेशन है वो काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एआई से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सर हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी के बारे में जी। रूहिल होल्डिंग्स, कैसे आपने इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया जो कि एआई टेक में काम कर रहा है, और क्या आपकी संघर्ष की कहानी है, उस पर सर आप थोड़ा सा हमें बताइए। वेल मैं कहूँगा कि नंबर गेम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नंबर्स तो चलते रहते हैं। बिगेस्ट थिंग इज, और एक संघर्ष की बिल्कुल कहानी नहीं है ये, बड़े मैं तो कहूँगा कि फन और लाड प्यार और सपोर्ट की कहानी है। व्हेन आई लुक बैक, जब मैं पीछे देखता हूँ, चाहे मेरे साथ फैमिली जिसने जहाँ पैदा हुए, पड़ोस जिसने रेज़ किया, जब कॉलेज में थे जो सीनियर जूनियर क्लासमेट्स जिन्होंने नर्चर किया, प्रोफेसर्स ऑब्वियसली यू कांट फॉरगेट देम, और फिर तो बिजनेस वर्ल्ड में जब आए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लर्न किया, मेंटोर्स बने, जिन्होंने अपने को मेंटोर नहीं भी कहा वो भी रहे। एंड देन when I look back, these are the all guys contributed, everybody contributed directly indirectly to make this small story. वैसे तो we have 8 billion people, everybody, all of us have a story, और सारी स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, राइट? और तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। तो आपको सर कैसे, मतलब वो टाइम कब आया कि आपको लगा कि भाई अब रूहिल होल्डिंग्स या ये बिजनेस में जाना चाहिए? कैसा मतलब मोड़ आया इस लाइफ में आपके? वेल नॉर्मली तो हम वी आर टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, वी स्टिल आर फ्रॉम एवरी एंगल। वी स्टार्टेड वर्किंग, एजुकेशन स्टार्टेड वर्किंग, एंड स्लोली स्टेडली एक हमने ना लाइफ में जब हम दोस्तों के साथ काम करते थे, वी रियलाइज कि लाइफ में 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 हम बोलते हैं कि लाइफ में हम बड़ा एक कहते हैं सक्सेस एंड फेलियर, राइट? तो हमें लगता है कि सक्सेस एंड लर्निंग होती है। सो मेनी टाइम्स यू डू फ्यू थिंग्स और उसी के बाद ही आपकी सक्सेस आती है। हम उनको कहते हैं कि वो जो सो मेनी थिंग्स कर रहे होते हैं और उनमें हम फेल होते हैं, मेरे ख्याल से फेल नहीं होते, हम लर्न कर रहे होते हैं। थॉमस एडिसन ने इतनी बारी बल्ब बनाने की कोशिश की, वो
हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, 100 से भी ऊपर बारी वो फेल हुआ था, लर्न कर रहा था, मेरे ख्याल से वो लर्न कर रहा था, इसीलिए वो आखिरी में जाके बल्ब बना पाया। तो ऐसे ही हमारे ऊपर है कि वो सारी लर्निंग्स जो हुई उसके बाद ही वी आर एबल टू मेक अ बल्ब, इन दिस केस वी आर एबल टू मेक अ बिजनेस। सो इट इज़ अ वेरी स्लो स्टार्ट, and how we started into business. Early, when I was in early 20s, I started my first venture, which is again not a failure. Okay. It was a learning. तो जब इन सारी लर्निंग को जोड़ते गए, आफ्टर अ डेकेड इट स्टार्टेड बिल्डिंग अप और सारी चीज़ें ऐड होती गई. यस, इट लुक्स लाइक अ स्टोरी गेट टुगेदर विच इज़ इन अ pretty good shape. अभी we are one of the investors of Tesla, which is a अभी when we look back, everybody was looking at him and saying, यार ये पता नहीं किस टाइप का बंदा है ना, कितना. From my angle, he was one of the passionate person who is ready to rock in the technology field. अभी तक हम ये सुनते थे कि टेस्ला ने वहाँ इन्वेस्ट किया, टेस्ला में ने वहाँ इन्वेस्ट किया, मगर आज आपसे पता चला कि आपने टेस्ला में इन्वेस्ट किया है सर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये थोड़ा सा बताएं अपनी. Tesla, see, we believe, you believe in people, you invest in people, right? That is what it is. That is, even when we say कि biggest investment क्या है, when you invest on yourself as a person, चाहे पढ़ाई पे है, लिखाई पे है, वो सारा. So same way, when I looked at the people around me, around me mean in this world, in the business world, I think he was someone who made a very big difference. He was a serial entrepreneur, making a difference with a logic. He was not thinking in small packets. He was thinking very, very long term. काफ़ी लंबी सोच थी, और वो सोच ऐसी थी कि मेरे को कोई और नहीं लगा उस टाइम भी. पिछले 15 साल से भी ऊपर से ये हो गए, 18-19 बल्कि. तो दैट वाज द ओनली थिंकिंग. आई थिंक आई इन्वेस्ट इन दैट पर्सन. यस, ऑर्गेनाइजेशन तो उसका पार्ट होती है, एंड दैट्स ऑब्वियसली यू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जिनकी वैल्यूएशन या वो सब होती हैं. बट आई थिंक ही वाज यूनिक, ही इज़ यूनिक इन मैनी पर्सपेक्टिव. And sir, I learned a lot from him. Vertical integration, to very focused, hard work, and consistency is the key. So we learned so many things from him, and which impacted the rest of my business line also, as well as my career. तो आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए या स्केल करते टाइम आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? फंडिंग रहा, टीम बिल्डिंग रहा, या मार्केट को समझना? Funding was always less. Whenever you think, well, we need more funding and all. Right. But what I think is, if you continue to grow, एक मैंने मेरे किसी कलीग ने ही मेरे को सिखाई थी कि यार मैनिफेस्टेशन है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसको आप टूल कह लें या एक स्ट्रेंथ कह लें इंडिविजुअल की. इफ़ यू मैनिफेस्ट ना, एंड मैनिफेस्ट इन अ राइट डायरेक्शन, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. और वो आप करते हैं ना, somehow those vibes around you, or maybe your hard work and all those underneath 100 things around that, all those get together to put you, आपको फंडिंग भी आ जाएगी if you have the right concept. If you are consistency है तो आप देखेंगे कि you are better than others. How many people are passionate about their business? अगर आप देखोगे 1000 बंदे बिजनेस कर रहे हैं आपके अराउंड, maybe in the same area, but how many are passionate, who are ready to say कि यार ये मेरे लिए लास्ट है, this is the last thing for me in the world, I can do anything for it. इतने कितने बंदे हैं? If you are one of those, it will be hard to find उन thousands of बंदों की भीड़ में those business people जो कि ये कह देंगे यार this I can do anything, I can live or die for it. When you have that passion, believe me, funding is a automatically flow. Because see, what a fund manager, आपके मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, where we want to invest a business which is consistent, which is led by someone who is hardworking, who is ready to, up and downs तो आएंगे, any business, you name any business or businessman or organization, but the person who is ready not to lose, okay, well, ready not to lose, what they will do, they may lose, yes, but ready not to give up, right? Loss तो होता रहेगा, gain भी होते रहेंगे, but how many people you have that? So you want to invest your 100 rupee with a person who is ready to take the organization concept or innovation to the next level, no matter what. Right. आप ये कहेंगे यार let me
stand behind that person with my money, value and everything. So ये है, तो मेरे को लगता है कि these things are very, looks like sometime today it may be, well, I may need funding. Today I may need innovation. Today it looks like I need a better collaboration. But when you continue to do that, you have the right kind of people, right kind of concept continue to come to your mind. Right. So मेरे को लगता है difficult तो नहीं कहूँगा मैं in any of those, but yes, these are the things that you continue to think on daily basis, pretty much on, और वो आते रहते हैं. This is your एक subconscious mind है ना, वो आपका 24/7 कुछ ना कुछ करता रहता है इसमें. तो बेसिकली सर रूहिल होल्डिंग्स में जैसा कि मैंने देखा कि आप एआई के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं. जी. तो सर एआई आपके बिजनेस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है जिससे कि आप इतना स्केल कर पाए हैं? हमें एक बात जो समझ में आई या समझाया गया इकोसिस्टम की तरफ से कि मैं अभी एक मेरी कज़न है, ही इज़ इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, इज़ डूइंग प्रीटी गुड. मैं एक बारी उनसे बात कर रहा था ऑलमोस्ट 2 decades बैक. व्हाट ही सेड इज़ कि he gave me a very simple formula कि यार work in technology, how many people in the world understand technology? और उसके बाद working in something cutting edge is very less, and if you have any hand or finger in that, you are ahead of most of the people in the world. And if you are consistent on that, automatically things will come. So what I realize is better be into the technology, number one. Number two, well, AI is artificial intelligence, which is, well, earlier also it was there, but in a different form. Now it is, every year our processing speed, or you can say computing speed, is getting double, and in fact more than that nowadays. Cost of processing or computation is getting half, or in fact less than that every year. So every year technology is getting cheaper that way. Right. So now it is easy, आसान है कि AI को adopt करना. But well, if you are early in this, आपको पता है क्या चल रहा है, you may have less adopters, but you are early in this business, so it will be easy for businesses, or in our case, school, college, or universities, or all the businesses around us. It's easy for them to follow us because we are early adopters of this technology to make some really nice product which made a big difference. So हमने AI इसलिए की because it is not only automate your business, but it make your business smarter. Normally एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपने जिस दिन सॉफ्टवेयर बनाया उसी दिन से वो सॉफ्टवेयर पुराना होने लगता है. AI में उल्टा इन अ वे, जिस दिन से वो सॉफ्टवेयर बना उस दिन वो बच्चा टाइप है, वो पैदा हुआ है. From machine learning and all, it learn every day, and it is getting better. Every day, every night, in fact, every hour and minute, it is getting better, it is getting smarter. So that's why the AI is in demand. Computation is relatively cheaper. और ये आसान है किसी भी बिजनेस के लिए अडॉप्ट करना. और हम सब चाहेंगे कि हमारे चारों तरफ इक्विपमेंट, बिजनेस और पीपल ऐसे हों जो स्मार्टर होते रहें डे बाय डे. And AI is that which is not only once it is there with you, it is getting smarter every day. So you or me or anybody would like to invest in something as a business that which gets smarter every day. So that's why we are into AI. That's why more and more businesses across the world in India, ये सारे सब AI को adopt कर रहे हैं. तो बाकी सर आप बात जैसे करते हो कि AI लैब्स के बारे में, जो कि आप इंडिया में काफ़ी जगह लगा चुके हैं और लगाने जा रहे हैं जी. और आप ये भी कहते हैं कि वी विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट AI एजुकेशन इन दैट लैब. हाँ जा. यस. तो सर ये क्या मतलब क्या कंसेप्ट है AI लैब का, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. बिल्कुल. सो जब हम इंडिया में आए तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर डूइंग हियर इज लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब मैं कहूँगा वन ऑफ द आवर आइडिया वाज, मेरी मदर गांव के स्कूल में टीचर थी. हर आइडिया वाज शी इन्वेस्टेड फ्यू डेकेड्स टीचिंग विलेज किड्स. तो बच्चों को पढ़ाया. मैंने खुद भी गांव से लेके शहर तक और ग्लोबली जो ये मेरा सफ़र रहा, उससे एक बात लर्न की कि एटलीस्ट अपने इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी की वजह से
या बिकॉज ऑफ मनी वो ये डिसएडवांटेज ना रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वेल, यू विल प्रोवाइड समथिंग, और एजुकेशन में एटलीस्ट इक्वलिटी आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? पहले इट वाज वेरी कॉस्टली, इन पर्सन बंदा जाएगा, गुड टीचर्स आर ऑलवेज कॉस्टली। तो अब एआई ने और टेक्नोलॉजी ने ये थोड़ा सा इजी कर दिया है, एंड दैट एडवांटेज वी टुक टू। सो अब एआई लैब में व्हाट वी डिड इज our Ruhil Future Technologies, RFT we call, is a not-for-profit Section 8 company for India. और हमने कहा कि यार इसको बनाते हैं, इससे प्रॉफिट नहीं कमाना है, इससे हेल्प करनी है. सो वी हैव 20+ AI labs. Okay. We have millions of users. We have 100+ right now as we speak, but it is getting better and better. For last week's data is 100+ institutions using us. अगर किसी को इस लैब में कुछ सीखना हो या कनेक्ट होना हो तो वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? वेल, दीज आर ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है. Okay. वेल, किसी को, हाँ मेरे गांव में AI लैब है, वो ओपन है फॉर एनीबडी. Okay. बट नॉर्मली हम इंस्टीट्यूशंस में बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, एंड देयर वी हैव, एज आई मेंशन्ड, वी हैव dozens of examples like that. उसमें AI लैब है. That is for all the Kurukshetra University students, engineering and beyond. So ऐसे है तो if someone is interested, we will love to help them. हम उनका कोई भी जो कंप्यूटर लैब है with a nice internet connection can convert into a AI lab. Okay. So that they can get a real exposure, guard-railed, जो जिसमें कि ये भी है क्योंकि बच्चे हैं, they're all good and not so good use. तो हम उनको AI lab provide कर सकते हैं. We convert their computer labs into AI lab, जिसमें कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स वो सारी कर सकते हैं. सो दिस इज़ आवर लिटिल इनिशिएटिव एंड सेइंग थैंक यू टू मेरा भारत, जहाँ पे मैं बॉर्न रेज हुआ है, वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ दैट, एंड द इकोसिस्टम जो अपना यहाँ पे है. ग्रेट सर, ग्रेट. तो ये है. तो AI लैब वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. इंक्यूबेशन सेंटर भी ऐसे ही. Okay. For startups, we have guided as well as funded 300+ organizations in last little over 1 year. तो वो भी है. So incubation centers also we help from Guru Jambheshwari University in Haryana to all the way to Mansarovar University and many more. तो अंशुल जी, सोशल मीडिया पे आजकल हम एक स्लोगन सुनते हैं, AI इज फ्यूचर. कितनी सच्चाई है? नहीं, AI तो मतलब फ्यूचर क्या, प्रेजेंट ही है अभी भी. यू थिंक ऑफ इफ आई कट AI फ्रॉम योर लाइफ, इट विल स्टॉप राइट नाउ. सो AI इज फ्यूचर. तो मैं फ्यूचर की तो जरूरत ही नहीं है. मैं तो कहूँगा दिस इज योर प्रेजेंट. वी आर डीप इनटू AI. एवरीबडी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, all the top 1,000 organizations of the world, those who are giving the direction to the world, they are using AI in a big way. And dozens and dozens of these are pure AI-based organizations. Think of that. Even from nuclear reactors to vehicles to aeroplanes, सब AI use कर रहे हैं. और AI का यूज़ एजुकेशन में तो आप देख रहे हैं, तो और हर जगह. तो AI का तो प्रेजेंटली इट्स प्रीटी मच देयर. और फ्यूचर तो मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर जैसे मैंने बताया, कंप्यूटिंग स्पीड जैसे जैसे चीपर होती जा रही है, हुई भी है पिछले इन लास्ट मेनी ईयर्स एज वी हैव सीन. तो वो तो और बेटर एडॉप्शन होगा. अब हम मोर ऑफ अ यूज़र हैं, फिर वी कैन हैव अ मोर. अभी भी चल रहा है एजेंटिक AI है, तो जिसमें कि हम मोर ऑफ आप देखेंगे कि मेरे पर्सनल एजेंट, इफ आई वांट टू टॉक टू समवन, वो मेरे लिए कस्टमाइज होगा. Okay. बात करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए. सेम थिंग रोबोट्स हैं जो इवन द टेस्ला इज, दे आर मोर फोकसिंग ऑन दैट. उनकी मोस्ट ऑफ द कार्स दे आर फुल्ली ऑटोमेटेड. एंड यही आप व्हीकल्स में देखेंगे, बिकॉज इंडिया इज अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ दैट इन अ वे. आप देखें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पर मिलियन जो फैटिलिटीज़ हैं एक्सीडेंट की, रोड की, वो इंडिया में हैं, अपने भारत में हैं. सो अगर इफ व्हीकल्स आर फुल्ली ऑटोमेटेड, दीज कैन बी रिड्यूस टू क्लोज टू nil. So biggest beneficiary is India. Our hospitals and our clinics are one of the reasons for like all that, as well as the chaos and traffic jams.
what we are doing, we as a country investing more and more into infrastructure. हम कितने मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करें, उसकी जरूरत ही नहीं है. दैट विल बी रिड्यूस्ड अ लॉट व्हेन थिंग्स आर ऑटोमेटेड. रोहिल जी, बड़ी कंपनियों ने एआई को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और जी. काफ़ी हद तक वो काफ़ी आगे निकल भी चुके हैं. मगर इंडिया में मैं बात करूं तो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं, जी राइट? बिल्कुल. और लैक ऑफ एआई नॉलेज. तो बेसिकली सर, वो लोग अपने बिजनेस में एआई को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो दैट दे कैन स्केल अप देयर बिजनेस, राइट? सो किन किन सेगमेंट्स पे काम करके वो एआई के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, वेल अगर आप देखें तो देखो, छोटे हमें बिजनेसेस हाँ की मैं हमें बात कर रहा हूँ. यस, स्मॉल बिजनेस में मैं कहूँगा कि उनको तो और ज़्यादा ज़रूरत है. एक बड़ी कंपनी है, वो एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रखती है ना, उनको भी ज़रूरत है. खैर इट्स इक्वल, आई शुड नॉट से. फाइनेंस की ज़रूरत है और है. अब स्मॉल बिजनेस क्या करेगा? वेल, दे विल यूज़ अ स्मार्ट ऐप जो उनकी मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कर दे, राइट? प्लेटफॉर्म. सेम थिंग फाइनेंस का, दे डोंट नीड टू हैव एन अकाउंटेंट, कॉस्टली अकाउंटेंट. अकाउंटिंग में वो हेल्प करे एंड दे कैन डू इट. इवन जो भी उनकी एंट्रीज होती हैं, इवन जो आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में चली जाती है. दोज हैवी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की अब जरूरत ही नहीं है. राइट. हाँ, सेम थिंग डिजिटल मार्केटिंग विद लिटरली इन पेनीज. पेनीज का मतलब लाइक लिटरली कुछ रुपयों में दे कैन हैव अ राइट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए. सेम फॉर फाइनेंसिंग, they can have a great platform for accounting and finance at a almost very good price. मेरे ख्याल से lots of platform they are at no price or free. Right. Free मतलब premium version नहीं भी हैं तो, but they are at a very very low cost, literally in few hundreds. So Yes. even so small businesses, they are more effective, more organized, just because of they are using AI. And thanks to some of the medium and large corporations, they made those products which can be used by our daily retailers or small businesses. अभी जैसे चैट जीपीटी हो गया या क्लाउड हो गया, लोग यूज तो कर रहे हैं, मगर उनका अच्छे से किस तरीके से यूज करना है वो अभी तक लोगों को नहीं पता. तो सर, ऐसी नॉलेज या प्रॉपर तरीके से एआई को सीख के एआई को यूज करना एक अलग चैप्टर हो जाता है. Yes. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किसी भी टूल को यूज करने से पहले उसको सीखना जरूरी है? हाँ. तो इसके बारे में किस तरीके से सीखा जा सकता है किसी भी टूल को? कोई प्रॉपर गाइडलाइंस हैं या फिर कोई ऐसा सर्टिफाइड कोर्स है जो कि हेल्प करता है? देर आर मेनी कोर्सेज. अगर आप जाएंगे ऑनलाइन तो मैं तो कहूँगा कि इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक एनी स्मॉल कोर्स. मैनी ऑर्गेनाइजेशन इवन इंक्लूडिंग, और मैं तो कहता हूँ चैट जीपीटी पे जाके आप कहें कि मैं नया हूँ और मेरे को एक 30 मिनट का एक अच्छे से, हाँ, मैं चैट जीपीटी को कैसे अच्छे यूज़ करूँ या अच्छे से यूज़ करूँ या मैं प्रॉम्प्टिंग कैसे अच्छी करूँ, मेरे को सिखा दीजिए, तो वही सिखा देगा. यही एआई में है. ये ऐसा है, एक बच्चा एक कमरे में हो और अपनी माँ से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हो, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सुन सकता है, कुछ भी उल्टे सीधे जवाब दे सकता है और उसको ठीक ठाक आंसर मिलने की संभावना है. दैट इज़ व्हाट द एआई इज. तो मैं तो कहता हूँ जिस प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करना है उसी से पूछ लो भैया आपको कैसे यूज़ करना है. एक तो ये है छोटा सा. नंबर 2, वो बोलते हैं ज़्यादा ट्रेनिंग की बजाय मैं कहूँगा इट्स मोर ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट ना. वो भी एक है. ऑब्वियसली जितना उसको हैंड्स ऑन लर्निंग, मैं तो कहता हूँ लर्निंग से पहले भी हैंड्स ऑन कर लो, राइट? इफ यू कैन, इफ इट इज नॉट हर्टिंग यू, दैट हैंड्स ऑन विल गिव यू कि ओके यार क्या अच्छा ये करके ये हो जाता है. व्हेन यू गेट अ स्मॉल ट्रेनिंग, वाओ, ये ट्रेनिंग सॉल्व माई, जो मैं यूज टू टेक मी फ्यू मिनट्स टू डिस्क्राइब कि मेरे को क्या चाहिए और फिर मेरे को राइट आंसर, अब मैं अच्छे से लिख पाता हूँ. कई बार तो प्रॉम्प्टिंग में मैंने देखा है वी आर लिटिल स्केर्ड, तो नहीं कहूँगा कि हम झिझकते हैं कि कैन आई राइट ऑल दिस. आंसर इज यस, यू कैन राइट ऑल दिस.
आप डिटेल में विद ऑल द परमुटेशन कम्बिनेशन कंडीशंस, और वो आपको वैसा ही आंसर दे के जाता है. इट इज़ एज गुड एज कि आपका जितना अच्छा क्वेश्चन होगा उतना ही अच्छा आंसर मिलने की चांसेस है. तो मैं कहूँगा ट्रेनिंग, येस, ट्रेनिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट मैं कहूँगा हैंड्स ऑन आर इक्वली गुड. बट मैं तो कह रहा हूँ हैंड्स ऑन से शुरू कर लें एंड स्मॉल स्मॉल ट्रेनिंग्स ले लें एंड यू लर्न फ्रॉम इट. दीज आर बिलीव मी, यूट्यूब को कैसे यूज़ करें, है ना. ये जितने भी अपने पॉडकास्ट से लेके और मैंने तो शॉर्ट्स जो रील्स बना रहे हैं आप देखिए कितने हैं. प्रीटी मच एवरी विलेज हैज़ फ्यू, है ना. तो उन्होंने कोई, देयर इज नो बिग इंस्टीट्यूशंस वेयर दे गॉट सम डिग्रीज और डिप्लोमास Right. फ्रॉम, दे सिंपली लर्नड बाय डूइंग इट, राइट. प्रैक्टिकल नॉलेज. प्रैक्टिकल नॉलेज, एब्सोल्युटली, यू कांट बीट दैट. रोहिल जी, मैं अगर बात करूं 90s की, जी. तो उस टाइम पर .com काफी फेमस हुआ इंटरनेट, राइट. और उसमें नेटस्केप, याहू और अमेजन जैसी कंपनी ने बड़ी फास्टली ग्रो किया, यस. मार्केट काफी कैप्चर की. यस. तो सिलिकॉन वैली में एक तरीके से जैसे गोल्ड रश यस. लगा हुआ था, यस. राइट. और नए नए स्टार्टअप्स .com में, और ये भी कहा गया कि जिस कंपनी के पीछे .com लगा हुआ है वो रातों रात उसकी वैल्यूएशन डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाती है, यस. राइट. और इन्वेस्टर्स ने भी काफी इन्वेस्ट किया. यस. बट सर 18 मंथ्स एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में मैच नहीं हो पाया और मार्केट क्रैश हो गई. 5,000 से सीधा 1,500 पे मार्केट आ गई. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एआई की भी ऐसे ही एक हाइप मार्केट में बन रही है. क्या ये ओवर हाइप तो नहीं? क्या ये वो चीज़ तो नहीं कि भाई हम एक्सपेक्टेशन एआई से कुछ ज़्यादा कर रहे हैं बट रियलिटी में वो उससे कम है? तो कहीं इसका भी कोई बबल बस्ट ना हो जाए आगे आने वाले टाइम में, तो ऐसा कुछ है? देखो, .com तो मेरे को तो नहीं लगता कि .com का जो बबल था वो इन्वेस्टर्स के लिए बबल था, राइट. वो कह रहे थे कि ये कंपनी 1 रुपए की नहीं 100 रुपए की है. बाकी तो इट वाज अ रियल रिवॉल्यूशन. आप देखेंगे ई कॉमर्स था वो उसी टाइम पे, इंटरनेट गेव, .com बूम था, रियल कंपनीज कम आउट ऑफ दैट टाइम. ऐसे ही अब एआई है तो एआई का जमाना, वो आप वाली बात है कि प्रेजेंट है जो हम बात कर रहे थे अभी, और फ्यूचर भी है. हाँ, मैं ये कहूँ कि नहीं है तो 100, एज ए इन्वेस्टर आई गॉट बुलिश, और मैं कहूँगा नहीं है तो 100 रुपए की नहीं है तो 1 लाख की कंपनी होगी, और उसकी वैल्यूएशन मैं अपने हिसाब से वो कर लूँ, और फ्यूचर की मेरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में करके मैं उसको 10 गुना 20 गुना 50 गुना बना दूँ. अगर वो एस्पेक्ट आप निकाल दें, और उसके कारण कई कंपनियां विल गो टू रूफ एंड लाइक यू नो वो सारी चीज़ें, अगर उन चीज़ों को आप छोड़ दें, आई थिंक दैट वाज अ प्रीटी क्रिएटिव टाइम, राइट. एवरीथिंग गॉन इनटू दैट मोड. और पर हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो ये इन्वेस्टर्स के लिए है कि भाई मतलब आप व्हेन यू आर राइडिंग समथिंग, डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट 1,000 गुना या हो जाएगी. और ना, कई बार हम कहते हैं नहीं ये 50 के 50 कंपनी $1 ट्रिलियन की हो जाएंगी अगले 2 साल में, एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन पीपल समटाइम. आई एम जस्ट एग्जरेटिंग बट यू नो व्हाट आई मीन, कि दे गॉट सो बुलिश अबाउट कंपनीज कि ये कंपनी तो $1 ट्रिलियन की हो जाएंगी. ये मेरे गुरुग्राम से लेके, मुंबई से लेके, पेरिस से लेके, टोरंटो से लेके, न्यूयॉर्क की. बट बिलीव मी, ये वैल्यूएशन का लॉस था उस टाइम भी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बरस था. काम तो उसी टाइम पे मैं कह रहा हूँ, जो उस टाइम जो काम हुआ दैट ड्रो द इंडस्ट्री को आगे लेके गया वो. ऐसे ही एआई में जो काम हो रहा है, काम तो है, उसको उसमें काफ़ी रियलिटी भी है. इफ़ नेट पिकिंग कर रहे हैं कि छोटी मोटी चीज़ें, वो तो आप हर एक बिजनेस में हैं, उसमें दे आर प्लस एंड माइनस व्हाट नॉट. पर मैं कहूँगा कि हाँ, एक्स्ट्रा वैल्यू जो इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड बी वेरी कॉग्निजेंट. उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर वी टू बुलिश अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. और फिर वही बताया, जैसे मेरे को जो समझ में आई अर्ली इन माय करियर और अभी भी, वी इन्वेस्ट इन पीपल. आई नेवर इन्वेस्टेड इन टेस्ला, आई इन्वेस्टेड इन ईलॉन. तो इन ईलॉन में तो फाइंड योर ईलॉन्स. अगर आप ईलॉन्स में करेंगे तो वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती रहती है. मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं कहूँगा आई नेवर गो बुलिश ऑन 1 or 2 थिंग्स. आप व्हेन आई डिड दैट, बिलीव मी,
and somehow it worked out. But मैं कहूँगा कि yes, be clear in your investment strategy. और AI का revolution है ये, और आगे भी रहेगा. उसके बाद सॉफ्टवेयर आप इमेजिन करें जो ईयर 2000 में था, उसके बाद तो जो सॉफ्टवेयर automation.com, कैन यू इमेजिन वो बूम उसी बूम का है कि आज हम मतलब 10 मिनट में, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में कॉफ़ी, मेरे ख्याल से इतनी Right. टाइम में घर पे कॉफ़ी बनती है, फैंट के बनाने लगे तो और बिल्कुल. मे बी उससे फास्टर वी मे गेट डिलीवर्ड एट होम. टेक्नोलॉजी मेकिंग पीपल लेजी ऑल्सो. हाँ, वो तो फन है ना, वो तो है ही जी. राइट. पहले पैदल चलते थे, हाँ. फिर हमने व्हील्स आए, हाँ. तो हम बैलगाड़ी में चलने लग गए, तो बैलगाड़ी ने हमें लेजी बना दिया. राइट. बिल्कुल सही कह रहे हो, टेक्नोलॉजी ने लेजी बना दिया. कच्चा मांस खा लेते थे, फिर पकाने लग गए. जो आग जब से बनी है ना, Right. उसके आविष्कार के बाद से मेरे को लगता है कि हम लेजी होते गए. बिल्कुल. उसी का पार्ट ये थोड़ा सा और पार्ट है. व्हील, फिर टमटम आ गई, मोटर्स, व्हीकल्स, है ना, जो हम कहते हैं. तो ये तो है ही. अब पहले हम कहीं भी जाना होता था तो हम पैदल, थिंक ऑफ गोइंग टू Right. चंडीगढ़, नाउ यू आर जस्ट लाइक लिटरली, मेरे ख्याल से ट्रेन भी 3-4 आवर्स लेती है. बिल्कुल बिल्कुल सर. So think of that. Otherwise, it may be sometime people may not go in their lifetime from Gurugram to all the way to Chandigarh, Right. or Mumbai to Pune. But now they go every weekend. है ना, मेरे ख्याल से some people go Yes. pretty much few times a week. Yes. So ये तो प्लस और माइनस दोनों हैं. वेल, अंशुल जी, काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है आपके साथ एआई को लेकर आज. जी. और सर, जैसा कि मैं आप पढ़ रहा था कंपनी के बारे में आपकी, तो एक ज्ञान सेतु करके प्लेटफॉर्म आपने डेवलप किया एआई में. जी. राइट. जी. तो सर ये कैसे काम करता है और कैसे इसने चीज़ों को और आसान कर दिया है एजुकेशन फील्ड में? सो मैं 2-1 साल पहले ये भी यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली भी एआई में हमें 1.5 डेकेड हो गया है काम करते, 15-16 साल. हमने रियलाइज़ किया कि जब यहाँ पे एजुकेशन में स्पेशली हम आधा दर्जन से 2 दर्जन के करीब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. लगभग 6 से 24 के करीब सॉफ्टवेयर यूज़ करता है एक टिपिकल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी. स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, दे यूज़ ऑलमोस्ट like half a dozen to 2 dozen software, different platforms. For example, एडमिशन मैनेजमेंट के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई CRM या कुछ ऐसे, ERP के लिए कुछ और, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अपने पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस का लिए, HR का, क्लासरूम्स का. फिर LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कोई और. फिर ग्रीवेंस मैनेजमेंट के लिए कुछ और हो जाता है. फिर एलुमनाई के लिए कुछ और. ऐसे करते करते देर आर मैनी. ऑनलाइन क्लासेस के लिए दे गो फॉर सम वेरी बिग, लाइक चाहे वो जूम है या कुछ टीम्स है या गूगल मीट या कुछ ना कुछ. तो think of a business, typical a school, college or a university. Their main business is teaching. Right. Now एक टीचिंग का इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग 6 से 24 vendors, 6 to 24 vendors. And obviously they may be good in their areas, may not be so good, and they are not integrated with. वो आपस में बात ही नहीं करते हैं वो. बिल्कुल. उनमें से जब इतने वेंडर हैं, उनमें से कोई आउट ऑफ बिजनेस भी चला जाता होगा, कोई कम भी हो जाता होगा, कोई महंगा भी हो जाता होगा, कुछ ना कुछ. थिंक ऑफ दैट, मैनेजिंग दिस मच. अब वो सॉफ्टवेयर मैनेज, मैं तो मजाक में कहता हूँ कि स्कूल, कॉलेज एंड बिजनेस, दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग सॉफ्टवेयर वेंडर्स. वो बेचारे इतने, और उनको सॉफ्टवेयर का दे आर नॉट एक्सपर्ट एट दैट. टू बी फेयर, they are expert in their own domain, अपने डोमेन में एक्सपर्ट है, which is education, giving education to students at school, college or university level. तो जब हमने ये देखा तो we made one single platform, not a small app doing small solutions, which is one end-to-end platform for education, which is Gyan Setu. So Gyan Setu, one world, which our name was Universal Education Interface, is something. Gyan Setu One World provides you one single platform which will solve
which will take care of your all your or most of your needs in any school, college, or institutions. You don't need anything else if you have a Gyan Setu, and it is fully customizable. And what we other thing we did is our technologists, our AI scientists, they will sit in your institution till the customization is fully done, and not we get the certificate of completion, but we something called a certificate of appreciation. जब सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा तो ही वो आपका परमिट से लीव करेंगे. उसके बाद भी अगर कोई कस्टमाइजेशन है, एवरी 2 weeks you can give something for customization which will be customized in within 2 weeks. So this is what we made, so that we took one burden out of them. Here you have a fully customized AI native, AI based end-to-end platform. आपको पूरे मैनेज करने के लिए, एंड 360 डिग्री स्टार्ट फ्रॉम एडमिशन मैनेजमेंट, पूरा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टूडेंट, एंड इवन आफ्टर दैट उसके बाद भी एल्यूमिनाई मैनेजमेंट. सो एक बार एक स्टूडेंट ने आपका फॉर्म भरा एडमिशन के लिए, वो पूरी जिंदगी आपसे कनेक्टेड है, इवन बियॉन्ड, व्हेन आई से बियॉन्ड, इवन देयर फैमिली मेंबर्स आफ्टर दैट. राइट. ये प्लेटफॉर्म है ज्ञान सेतु वन वर्ल्ड एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट. दिस इज अ कॉस्ट लाइक विच एनीबडी, और वो पर्पस भी हमारा ये था, एनीबडी, any first or last person we can see on any road in India, that person can afford it. It should be such a price, and that is why this not for profit initiative for मेरे भारत के लिए मैं कहूँगा कि with the blessing of my mother, my team members, my wife, and it's their vision, and some of the greatest mentors in shape of my seniors, my colleagues, they said this for me, and they said कि यार ये करते हैं. मैं तो आई एम जस्ट one of the number or name in this full organization, but I think they all puts their head together to build this. So ये है ज्ञान सेतु वन वर्ल्ड, जो कहता है कि एक one single software and your all problems are solved. Latest AI based. फिर मैंने बताया जो AI based की क्या खास बात थी, ये जिस दिन बनाया गया उस दिन बहुत अच्छा था, पर every day it will be better. Why? क्योंकि AI बेस्ड है, लर्न कर रहा है, और जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो जिस दिन हमने लिया उसी दिन से वो पुराना हो. ये जिस दिन से लिया ये लर्न कर रहा है. सी द डिफरेंस. ये अपडेट होता है, वो आउटडेट होता है. आउटडेट होता है, इतना डिफरेंस है, एंड एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट. दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड. वी नेवर थॉट after getting this ready, within few weeks we will have 100 plus institutions. Now we have 100 plus institutions. We have full states lined up to implement this. We have ministries in India lined up to implement it. Right. That is the kind of the passion or feedback we are getting from it. We have some of the best talent. They joined us not because we are the best in anything as an organization, but because they love the mission. Right. Because they are really impressed at how India can be the next powerhouse in anything and everything. What you do first, you invest in your education. How much you can invest? आप सोच के देखिए, स्कूल बनाने में भी end-to-end process is years. Right. Approval, building, ये वो, जिस दिन आपने सोचा जिस दिन स्कूल में बच्चे बैठ जाएंगे, it is a very long process. But this process with the platform can be done literally in a day, or a maximum, I will say, putting all the resources maybe in a week. So एक तो adoption जबरदस्त है. सर, प्राइवेट सेक्टर तो आज की डेट में एआई पे पूरा काम कर रहा है और पूरा फोकस्ड है जी. और मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अडॉप्ट कहीं ना कहीं करती जा रही है. बिल्कुल. अभी कल ही मैंने न्यूज़ देखी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने टीबी पेशेंट्स की स्क्रीनिंग एआई के थ्रू की. बिल्कुल. और वो सारा डेटा जो है वो एआई के थ्रू जनरेट किया, और वो पूरी स्क्रीनिंग उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स की एआई के थ्रू जनरेट की. यस. सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एआई को अडॉप्ट कर रहा है आज के टाइम में. बिल्कुल कर रहा है, और मैं कह रहा हूँ करना भी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट इज, और इंडिया में एज अ डेवलपिंग कंट्री, गवर्नमेंट नीड टू मेक श्योर कि हैव और हैव नॉट्स के का जो गैप है with the resources, and this AI is one of the great resource, तो उसके साथ जरूर करना चाहिए. Yes, you are right. You will be surprised that
1/3 ऑफ आवर यूजर्स, जो मैं कह रहा हूँ 100 प्लस, वो गवर्नमेंट है। ओके। मेरे गांव के पास सांपला हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन, वहां से लेके all the universities from Kurukshetra, as I mentioned, MD University and GD Goenka and whatnot. So, जो कि private schools भी हैं. So, very a village school to all the way to some of the best schools. Same small town college से लेके और some of the biggest colleges. And यही university में some of the private universities to all the way to government universities. Everybody is using it, and this will make a big difference. Government institutions में एक ये भी अच्छा benefit है, because there are lots of students those who come by, and they are not normally वो normally financially इतने privileged नहीं होते, तो वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज बहुत हेल्प करता है। अब आप सोच के देखिए, एक बच्चा है, वो लिटरली गॉट द बेस्ट ऑफ एआई, बेस्ट ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड, जो कि हार्वर्ड और एमआईटी यूज करते हैं। वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर, वो लेस देन 100 रुपये अ मंथ में एनीबडी इन इंडिया, नो मैटर विच पार्ट ऑफ इंडिया दे आर, व्हाट इज देयर फाइनेंशियल स्टेटस, with this much amount they can use the latest and greatest in the world. IAS aspirant जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों रुपए खर्च करते हैं, आई हर्ड, राइट? एक पूरा एक स्पेशली इन कंपेटिटिव एग्जाम्स में, आई वाज सरप्राइज्ड ऑल अक्रॉस, दे कैन टेक बेनिफिट एंड लिटरली 100 रुपये पर मंथ में या लेस देन दैट में दे कैन टेक द बेनिफिट एंड बी बेस्ट एट व्हाट दे आर डूइंग विद देयर सेल्फ स्टडी। ये इसलिए टेक्नोलॉजी एनेबलर है मेरे हिसाब से। यूएस कितना आगे है हमसे एआई में, अगर मैं बात करूं? अभी मैं कहूँगा कि यूएस ने पार्टी करते काफ़ी टाइम हो गया है, हमारी पार्टी अभी शुरू होनी है। ओके। हाँ, तो यूएस हमसे काफ़ी आगे है, लेट्स एक्सेप्ट इट। और वो मैं एज ए भारत को मैं एक मानता हूँ कि हमारे पास राइट टैलेंट है, हमारे पास गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में थिंक कर रही है इस डायरेक्शन में। आई थिंक आने वाले टाइम में we will also be a part of this big story, but yes, let me accept it, we have big way, हमें काफ़ी कैचअप करना है, हमें अभी हम इतनी आगे नहीं है, from data centers to all the way to chip making, right, to all the way to हमारे native AI models। इसीलिए हमने इंडिया बेस्ड मॉडल्स बनाए, ज्ञान सेतु के जरिए भी। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें कि हमारा भारत का AI नेटिव हमारा मॉडल है। कल को कोई भी कहीं से भी स्विच ऑफ कर दे, वी विल हैव आवर ओन मॉडल वर्किंग। तो ऐसे ऐसे ये हमने करने पड़ेंगे। यस, वी हैव 1 or 2 गुड एग्जाम्पल भी, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। right, बट गुड थिंग इज गवर्नमेंट इज very sensitive about it, they are thinking a lot, but still there need to be done, और काम करना है अभी, right, सभी को, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, दोनों को मिलके, एंड गवर्नमेंट को भी। अभी हमने यूएसए, तो मैं कहूँगा यूएसए हम अभी कंपटीशन की तो बात ही नहीं करते, अभी हम काफ़ी हमने कैचअप करना है। बट मैं कहूँगा कि उनका डायनेमिक्स अलग है, हमारा डायनेमिक्स अलग है। बट मैंने जो बेस्ड ऑन माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग, एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट। State governments as well as central government, both are working hard in this direction। मानिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट है तो उनके पास अनलिमिटेड वेल्थ है, अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट, एंड दे कैन डू एनीथिंग। उनके पास भी दे हैव, बिलीव मी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड एवरीथिंग, एंड बट येस, विद ऑल दैट मीन्स दे आर वर्किंग हार्ड। और मैं कहूँगा हमें कैचअप अभी करना बाकी है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट आई थिंक विद द राइट, विद काइंड ऑफ पीपल वी हैव, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मेरे भारत के लोग, मेरे भारत की लीडरशिप, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर की, इस रिवोल्यूशन के लिए रेडी है, रेडी टू टेक दैट चैलेंज। यस, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। बाकी सर, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसमें जो पॉजिटिवनेस होती है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी आता है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। और एआई साइबर क्राइम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना हुआ है आज की डेट में। यस, राइट, डीप फेक वीडियोस,
ऑडियो वॉइस क्लोनिंग और भी अलग अलग तरीके से आज भी अगर हम देखें कि कुछ ऐसी एप्स अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, जो कि किसी भी दो जनों की फोटो को आपस में मैच करके वो किसी भी तरह की वीडियो जनरेट कर देती है। और इंडिया में अभी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं दूर है, यस जिनको नहीं पता कि किस तरीके से क्या चीज जनरेट होती है। यस राइट। तो वो लोग कहीं ना कहीं इस साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। तो सर इस चीज से कैसे निपटा जा सकता है आने वाले टाइम में? देखो मैं बताऊं ये काफ़ी सेंसिटिव है, राइट। इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, तो आई इमेजिन व्हेन माय वाइफ अलोन रन द बिजनेस 24/7, वो बाहर उसको देखना पड़ता है। माय डॉटर, वो अभी हाई स्कूल उसने ग्रेजुएट किया, शी इज़ गोइंग टू कोलंबिया अभी पढ़ने के लिए यूएस में। और मेरी मदर हैं, वो भी ऑल द वे फ्रॉम द विलेज एंड मैनेजिंग द बिजनेस, शी ऑल्सो ट्रैवल। सो मैं इस बात के लिए काफ़ी सेंसिटिव हूँ, और मैं आई कैन इमेजिन कि कई बार मैं सोचता हूँ उनकी सेफ्टी से, वो फिर भी रीजनेबली सेफ प्लेस में हैं तीनों। व्हेन आई लुक ऑल अराउंड, तो मेरे लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे पहले क्या होता था, याद है जब हम स्कूल में थे तो गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती थी जूडो कराटे की, सेल्फ डिफेंस, राइट। अब सेल्फ डिफेंस अलग टाइप का है। अब सेल्फ डिफेंस ये है, अब मैं जैसे कॉल भी करता हूँ तो क्या कहते हैं कि कोई सीबीआई की या इसकी कॉल आए आपके तो आप चिंता ना करें, ऐसे ना आती है ना कॉल। बिल्कुल। नाउ सेम थिंग फॉर गर्ल्स, इफ देर इज अ वीडियो कमिंग ऑफ यू डूइंग XYZ या कुछ भी ऐसा आता है, आपको बिल्कुल नहीं। वी ऑलरेडी विद पार्टनरशिप विद आवर पार्टनर्स, अलॉन्ग विद आवर पार्टनर्स, हमने ऐसी ट्रेनिंग्स बनाई हैं और चालू भी कर दी हैं टू ट्रेन, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो आवर वर्किंग विद अस इन दैट, जिसमें कि हम अपने स्पेशली वुमेन पॉपुलेशन को, जिसमें कि स्कूल कॉलेज गोइंग एंड बियॉन्ड, को ये ट्रेन करें और सेंसिटिवाइज करें। जैसे वुमेन ओनली पुलिस स्टेशन भी खुले हैं कि व्हेन ऑल दीज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और AI की वजह से ये चीज़ें भी ऐसी जनरेट हो रही हैं, कोई ऐसी आए कोई, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो पता होगा तो ही, अदरवाइज तो आपके मेरे पास आएंगे, हम कहेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं देख लेंगे। और किसी मतलब इमेजिन जिसको ये एक्सपोजर ना हो, तो आइडिया है कि यस यू आर राइट, हमें टेक्नोलॉजी के सब प्लस माइनस हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए कि अपनी विमेन पॉपुलेशन को और इवन मैंस को सेंसिटिवाइज किया जाए, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। वी आर कंडक्टिंग दोज ट्रेनिंग्स एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेंसिटिव अबाउट इट। इवन दिस विल बी पार्ट ऑफ द NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी एज वेल एज कुरिकुलम इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं AI जनरेटेड, आपके बारे में कुछ न्यूज़ से लेके और कोई भी वीडियो या चैट या और कुछ, तो आपको डरना नहीं है। आपको उसको कहाँ पे, पहली बात तो उसको वही बात है, सेटल होना है, कोई बात नहीं, रिपोर्ट करना है राइट प्लेस पे, और उसको तो वो ट्रेनिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन सम ऑफ अपनी बच्चियाँ गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ दैट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो मैं कहूँगा कि यस, ये ट्रेनिंग्स, ये इस टाइप का जागरूकता हमें फैलानी पड़ेगी। अवेयरनेस की हाँ, बात है सर, बिल्कुल कि बिल्कुल हमें अपने इंडिया में अवेयरनेस कैंप्स भी चलाने चाहिए। बिल्कुल अवेयरनेस कैंप भी चलाने चाहिए, और ट्रेनिंग्स भी देनी चाहिए, अलग अलग ऑनलाइन भी सेमिनार्स। और यस बिल्कुल मेरे हिसाब से सर कहीं ना कहीं रूरल सेक्टर में काम करने की जरूरत भी ज्यादा है। बिल्कुल है, वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं, राइट। है ना। स्पेशली जो मैंने बिकॉज वी प्रोवाइड लॉट ऑफ ट्रेनिंग, हम काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रूरल सेक्टर में। इनफैक्ट 60% ऑफ आवर वर्क इन रूरल और सेमी रूरल एरियाज। और वहाँ पे जब व्हेन आई गो फॉर गेस्ट लेक्चर, आई मीट दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई रियलाइज़ कि दे आर वेरी वनरेबल, उनकी चांसेस ऑफ गेटिंग देम अफेक्टेड वो काफ़ी हाई हैं। तो मेरे को लगता है कि यस यू आर राइट, उनको ट्रेनिंग और सेंसिटिवाइज किया जाए तो हम इस चीज़ से काफ़ी अपने आप को बचा सकते हैं। तो अंशुल जी बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस
20 साल बाद किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? देखो मैं तो ये मानता हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इज एक तो मेरे को लगता है कि ह्यूमन ना अपने आप को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। शॉर्ट में रखेंगे सर इसको, क्योंकि मैं हाँ ये रैपिड फायर चलेगा आपके साथ। हाँ, रैपिड फायर ये मैं इसमें मैं बताऊँ, ह्यूमन अपने आप को ना ज़्यादा सीरियस लेते हैं, राइट। है ना। हम कुछ बिलियन जो जीव जंतु हैं, मिलियन जो भी कह लें, उनमें से एक हैं, और कुछ मिलियन ईयर से ही हम इस लायक हुए हैं कि कपड़े पहन लें, स्मेल टेस्ट ये कर लें। तो कोई खास बात नहीं है, टेक्नोलॉजी तो हमसे बेटर होगी ही। हम इंजन से तेज थोड़ी ना, हम के इंजन हमने बनाया तो हाँ। बना तो लिया, अब रॉकेट से तेज थोड़ी ना भाग सकते हैं। ठीक बात है। हाँ, तो ये है कि, तो मैं कहूँगा कि यस, ह्यूमन ब्रेन तो एक टाइप का ठीक है, वो इटरेटिव प्रोसेस बना देगा तो वो आपसे बेटर होगा ही, क्योंकि कंप्यूटिंग स्पीड तो सोच ही जा रहा है ना, 24 घंटे किए ही जा रहा है। आप कितना कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज भी ह्यूमन से स्मार्ट है, उसमें तो डाउट ही नहीं है कोई। आप 24 घंटे गाड़ी चला के दिखा दो कोई ह्यूमन, राइट। वो 24 घंटे जहाज चल सकता है। 16-17 आवर्स की फ्लाइट भी है अभी भी, 20-18-20, मतलब 12 to 20 आवर्स की तो खूब सारी नॉर्मल फ्लाइट है, ऑटो चल के ह्यूमन चला के दिखा दो 20 की, विद ऑल द प्लस माइनस एंड ऑल। सो AI एंड ऑटोमेशन इज ऑलरेडी देयर, तो वो यस, ह्यूमन मेड इट, यस, सो Right. व्हाट। और एक ऐसा एआई टूल जो हर एंटरप्रेन्योर को यूज करना चाहिए डेली, ऐसा कौन सा टूल है सर? ऐसा मैं कहूँगा वन तो नहीं है, हम्म। बट देर आर मल्टीपल टूल्स आप अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, बट बेसिकली यू पिक एनी टूल विच यू आर कंफर्टेबल विद, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में जैसे हमने ज्ञान सेतु बनाया कि दैट इज़ वन टूल दैट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, ऐसे ही आप जो भी यूज़ करते हैं कोई भी एंटरप्रेन्योर, बट AI आप किस पर्पज़ के लिए, किस चीज़ के एंटरप्रेन्योर हैं, वो आपका आंसर करता है कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। उसके लिए भी आप, मैं तो कहूँगा एज सिंपल एज गूगल है या गूगल जेमिनाई से आप पूछेंगे कि मैं इसके लिए, तो वो मेरे ख्याल से, या चैट जीपीटी भी आपको बता सकता है। अगर सर मैं बात करूं कि मेरे पास एक 5 लाख रुपए हैं हम्म और एक लैपटॉप है हम्म और मैं एक एआई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, हम्म तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखो, 5 लाख रुपए हैं और आपके पास एक लैपटॉप है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो अगर आप किसी बिजनेस में हैं, उस बिजनेस को स्केल कर सकते हैं राइट। उसकी, बिकॉज आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, वी कैन स्केल इट टू एनी लेवल। एक तो ये है। नंबर दो, यू आर, जो भी आपका फेवरेट बिजनेस के लिए आप पैशनेट हैं, पहले बिजनेस बनाने में यूज टू टेक वेरी लॉन्ग टाइम, यू कैन बिल्ड ए न्यू बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इन वेरी फास्ट, एंड एक रीच आपकी कोई भी, तो मैं कहूँगा कि जिस भी बिजनेस के बारे में आप पैशनेट हैं, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस, वो कोई काफ़ी फास्ट तरीके से किए जा सकते हैं जिस भी एरिया में आप करना चाहते हैं। बिलीव मी, जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग गर्ल्स एंड वुमेन्स एंड सेंसिटिवाइजिंग देम अबाउट साइबर क्राइम और ये सारी, उस टॉपिक से लेके दैट अपने आप में वो नीश है, ऑल द वे टू सेलिंग ए क्रिएटिव प्रोडक्ट, तो किसी भी चीज़ के बारे में। तो बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, आप वेबसाइट बिल्डिंग से लेके और डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दैट, यू कैन डू दैट वेरी फास्ट। सर अगर आपको एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन और नरेंद्र मोदी जी के साथ डिनर करने का मौका मिले, तो सबसे पहले आप किससे क्वेश्चन करोगे और क्या क्वेश्चन करोगे? नहीं, मैं तो ये तीनों की अलग हो, देखो मैं तो इंडियन हूँ, तो मेरे लिए तो मोदी जी इज हाँ। ऑल, मेरे देश के प्रधानमंत्री तो मेरे लिए वो तो रहेंगे ही, हाँ। है ना। कोई ये बोले कि जैसे नहीं हम कहते मेरी माँ सबसे अच्छी दाल बनाती है, मेरे पापा बेस्ट डैड है, तो वो तो है ही भाई हमारे, तो जो हमारे भी यार, हम बायस्ड भी हैं, पैशनेट भी हैं, एंड फॉर ही इज़ वर्किंग हार्ड फॉर अस, और एनी आवर प्राइम मिनिस्टर वर्कड एंड ही ऑल्सो वर्कड हार्ड, तो वाई नॉट, तो वो तो है ही। तो उनसे तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी अब भारत है उसको, देखो हम जब भाग रहे होते हैं तो हम कई बार लेफ्ट राइट में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, हाउ वी कैन टेक एवरीबडी विद अस, आई थिंक ही मस्ट बी ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। मेरे को लगता है वो मेरे को यही बताएंगे कि नहीं 10 चीज़ें तेरे को पता नहीं है जो हो रही हैं, तो मेरे को लगता है मेरे को 1-2 चीज़ें पता हैं, ही विल एजुकेट मी मोर अबाउट इट। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि टेक एवरीबडी विद हिम व्हेन ही इज टेकिंग द India, as well as India as an institution or India as a country to the next level, which he's doing. I think he's working very hard. I'm so proud of him as our Prime Minister. But while doing that,
I think if he can take everybody in the country with him, that will be great. I think he must be doing that also. राइट बट कई बारी मेरे को लगता है गैप है जो रिच एंड पुअर का, वो कई बारी मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ा है, बड़ा होता जा रहा है. एंड बट आई थिंक गवर्नमेंट वर्किंग हार्ड फॉर दैट, वेदर इट इज़ प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड ऑल दैट. तो ये तो मेरे को लगता है कि मैं एज एक अपने देश के मेरे लीडर से, विच इज़ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो ऐसी कोई चीज़ करे. परफेक्ट टॉकिंग अबाउट सैम इज़ मैं कहूँगा कि उसको तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है वैसे मेरे को, अच्छा but one of the thing I will ask is how he will look at the again, मैं फिर वही कहूँगा कि equality in, अगर ये सारी जो चीज़ें हैं equality of humans में अगर invest की जाए, और he will, if he keeps that in mind while solving the world AI problem, that will be great. And Elon से तो मैं बता नहीं सकता भाई, वो तो मतलब उससे तो बुलाएंगे ना, मतलब ऐसा है, बाबा जी को बताएं, बाबा जी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. ही इज द बाबा जी ऑफ द वर्ल्ड. राइट हाँ, वी कैन एग्री और डिसएग्री विद हिम, एंड नो वन इज परफेक्ट, नीदर है Elon, बट मैं कहूँगा ही इज समथिंग रिवोल्यूशनरी. इफ एज अ बिजनेस, एज अ पीपल, आई एम नॉट सेइंग एज अ इंडिविजुअल, लाइक यू कैन एग्री और डिसएग्री विद हिम एज अ इंडिविजुअल, बट as a one thing I will learn from him instead of telling is how you can think beyond life. That is what he told. हमें लगता है ना कि वो एक company evolution trillion, but he is a person who is thinking not beyond life, beyond generations. When planets के बीच में travel or making it a different travel and even beyond, इतना सोचना और करना, मतलब ही नोज कि उसकी लाइफ टाइम में, मतलब ये, मतलब गोइंग टू मास इज गोइंग देयर, मतलब रहना शुरू करना. और बट व्हेन यू आर एबल टू थिंक लाइक दैट, थिंक ऑफ दैट, इफ एवरीबडी स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, और पिछले 100 साल में सोचा होता, हमारा एनवायरमेंट बेटर होता, वी हैव मोर इक्वलिटी, सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें बेटर होती अगर ये सारी चीज़ें 100 साल पहले सोची होती. कि अगर हम वी थिंक बियॉन्ड लाइफ, बियॉन्ड जनरेशंस, and for centuries and millions of years to come. That is what he is able to think, which I don't know why we are not thinking like that. If we start thinking like that, जो 100 साल या 200 साल में हमने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए एज अ ह्यूमन, वो नहीं होती. अगर मैं बात करूं नियर फ्यूचर की, तो एआई जॉब्स को खाएगा या फिर नए मिलियनेयर्स बनाएगा? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं, when I met many billionaires and millionaires all across the world, those who are really, really focused people, this is the time of hyper growth, which world never seen. World की growth जो ये 7-8% तक हुई अभी तक, जो highest world growth, I think this is the time which is expected and which we entered that era, will be next decades because of AI, automation and all that, AI and related things, मैं कहूँगा automation and all that, will be a time of hyper growth, which will be more than 14-15% of growth world may see. Time of abundance, and the number of millionaires or billionaires or trillionaires that we had will be like nothing, like literally there will be unlimited and say lots of millionaires, billionaires and trillionaires will come. And that's what I tell all the youngsters. Well, this is not your decision to be in the world. Well, now you are here. This is the best time to be in this world. You will see the highest number of wealth, highest amount of wealth creation, and highest number of millionaires, billionaires, and trillionaires in this. You will see that in next few years. And if you are into that bandwagon of AI along with your business, it means you are at the next level, right? And so the world will see best part. Job and all, job is a very small thing when you look into that. Yes, all of us need money to survive. That's why the concept of universal income is there and will be more common कि भैया basic income तो सबकी होनी चाहिए.
अब जिसको काम करना है, वर्क विल बी ऑप्शनल, वर्किंग विल। और पहले भी आप देखिए तो नॉट एवरीबडी यूज्ड टू, सबको जो काम, घर में कुछ लोग काम करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर टाइप। तो अब जब ऑटोमेट ही हो जाएगा तो मतलब ये वर्क विल बी मोर एंड मोर ऑप्शनल, बट यस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम will make things possible for most of the population. ऐसा नहीं है people will die out of hunger. So ये है, तो AI will be the real, is the real game changer already, but will be a big game changer and create the highest number of millionaires, billionaires and trillionaires. तो सर बेसिकली अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी भी अंडररेटेड है एआई में, जहां काफी काम करने की जरूरत है एआई में? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको लगता है? मेरे को लगता है कि pretty much every industry, ओके, including the technology. For example, हम इंडिया में हमारी जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेड चिप्स हैं, जो फैब बोलते हैं हम, वही हम नहीं बना पा रहे इन अ गुड लेवल। तो मैं एज ए कंट्री लेवल मैं कहूँगा, एज ए मेरे देश में मैं कहूँगा कि वो विच इज़ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग हार्ड टू डू दैट। तो ये इंडस्ट्री में अगर टेक्नोलॉजिकली बात करें, जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो मैं कहूँगा हर एक इंडस्ट्री में अब वो ज़माने गए जहाँ पे आप ये कहोगे कि आई एम बेस्ट इन स्टील इंडस्ट्री और बेस्ट इन ऑटोमोबाइल। यू आर अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी कंपनी and doing steel. You're a very good technology company and doing pharma. You're a very good technology company and doing automobile. You think of that ki if you are a good automobile company but not good at technology, uski car bhi nahi kharidega koi. right. And this is in everywhere. If you are making a steel and not very well integrated with a good end-to-end system, तो कैसे चलेगा? तो मैं कहूँगा सारी इंडस्ट्रीज में काफ़ी बड़ा गैप है। मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ही मेरे को लग रहा है कि क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ, तो सबको अपना घर उसमें अच्छाई भी और बुराई भी ज़्यादा दिखती है। तो मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी जो अपना एरिया है उसी में हमें काफ़ी स्पेशली चिप से लेके सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अभी बनने बाकी हैं। मतलब नाउ इट इज़ इवन गोइंग बियॉन्ड दैट, है ना। अब वर्ल्ड इज गोइंग इन ए मोर ऑफ अ कस्टम मेड प्रोडक्ट्स विच कैन बी मेड इन लिटरली इन मिनट्स। तो मैं कहूँगा कि और इंडिया में तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अपने देश में मैं देख रहा हूँ, बट दे आर गुड टेक्नोलॉजी एडवांस। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे काफ़ी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है अभी भी। काफ़ी सर आपको अवार्ड्स भी ग्लोबली रिकग्नाइज हुए हैं, और CIO अवार्ड जो कि नॉर्थ अमेरिका ने आपको दिया है बेस्ट AI प्रोडक्ट के लिए। जी। तो सर वो AI कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने नॉर्थ अमेरिका के लिए बनाया? नहीं, मैं नॉर्थ CIO अवार्ड है, मैं लेक्सस नेक्सस कंपनी में टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे 2 years इन रो 2024-2025 में हमें बेस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड मिला अंडर माय लीडरशिप। वी ऑल वर्क टुगेदर, काफ़ी काम किया। और ये लीगल डोमेन में बेस्ट लीगल AI प्रोडक्ट है। ज्ञान सेतु वन वर्ल्ड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म। नॉर्थ अमेरिका में ग्लोबल अवार्ड उसको मिला था। तो देयर अवार्ड्स, टू बी वेरी फ्रैंक फॉर मी, यू फोकस ऑन योर वर्क, कंटिन्यू टू वर्क। Awards and recognition are part of the game. They come and go. But हाँ, ये few recognition है जो industry realize that pretty ahead in technology and solutions which provided inspiration to many products all across the globe. So it was an honor that पूरी team ने काम इकट्ठा करके they worked together to create something meaningful for the industry which is commercially viable and able to inspire the whole industry. तो ये थोड़ा सा ऑनर की बात थी हमारे लिए। In last sir, I will only say that कि जो आपके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा काफ़ी आई ओपनिंग रहा, और कई सेगमेंट्स के बारे में आपने बड़ा अच्छे से डिस्कशन किया और हमें समझाया। और कहीं ना कहीं सर आज AI में एक जो रेवोल्यूशन आ रहा है, चल रहा है, तो फ्यूचर में हम यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति AI के साथ जुड़ेगा और अपनी ग्रोथ को आगे ले जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बाय द वे जुड़े हुए हैं, राइट, है ना। पता हो ना पता हो,
अबे हमें पाप का प्रायश्चित का पता ना हो, पर हाँ हो रहे हैं दोनों चीज़ें। तो ऐसे ही एआई, वी आर ऑलरेडी यूजिंग एआई, और बिल्कुल सही बात है, एआई इज़ द फ्यूचर। फ्यूचर में तो वी विल बी डीप इनटू इट, बट वी इट्स प्रेजेंट आल्सो। राइट। ठीक है अंशुल जी, थैंक यू वेरी मच for interacting us, थैंक यू सो मच। sparing your time and giving us so deep knowledge about AI. कोशिश करूंगा कि जल्दी दोबारा एक नए पॉडकास्ट के साथ आपको एज अ गेस्ट लेके आऊं। थैंक यू सो मच। नो, थैंक यू सो मच। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि यस, आपने जिस तरीके से इसको आप लेके गए और आपने हर एक सेगमेंट को कवर किया, ये काफ़ी मेरे ख्याल से इंफॉर्मेटिव रहेगा सबके लिए। और एआई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्यूचर भी है, और एआई का सही इस्तेमाल हमारे एज ए इंडिविजुअल या हमारे देश को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्राउड ऑफ यू। कीप रॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।